नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गोदी मीडिया की चर्चित एंकर अंजना ओम कश्यप ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भद्द पिटा दी। मोहन यादव भी ट्रोल हो रहे हैं और जमकर लोग उन्हें निशाने पर भी ले रहे हैं। और ट्रोल होना या भद्द पिटना इसलिए लाजमी है कि यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत उच्च पद पर आसीन हैं, तो बोलते वक्त या प्रतिक्रिया देते वक्त बहुत सोच समझकर जवाब देना चाहिए। ये बहुत एक सामान्य सी बात है, लेकिन हो जाता है। नेता जब कैमरे के सामने होते हैं, चकाचौंध कैमरे की होती है, या और जब मंच को संभाले होते हैं, तो कुछ ना कुछ असर निकल जाया करता है, निकल जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस बात जो हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ज्ञान है और जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता, उनसे जुड़ा जो बहुत सामान्य सा ज्ञान है, वो भी क्या मुख्यमंत्री को नहीं है, मोहन यादव को नहीं है। इसी बात की चर्चा है और इसे लेकर मोहन यादव को ट्रोल भी किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं स्मरण कराऊंगा कि मोहन यादव अभी 2023 में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कुल 5 राज्य थे। उनमें चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति पहुंची तो उन्हें मुख्यमंत्री चुना गए। और मोहन यादव को कहा यह जाता है, कांग्रेस तो बार बार तंज कसती है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, और ये गलत नहीं है। जिस तरीके से उनका चुनाव हुआ था, मोदी और शाह की जो पसंद होती है भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में जो हुआ था वो देश ने देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। और पर्चियों वाला जो सीएम का एक जो कहीं ब्लेम है, उसमें कुछ गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो सबने देखा कैसे इन लोगों का चुनाव हुआ। तो खैर, वो तो अब बीती बात हो गई और काफी वक्त गुजर गया है मंत्री पद को संभाले हुए मोहन यादव को, या और चाहे वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद, या राजस्थान में जो बनी वहां के मुख्यमंत्रियों को। बात मैं मध्य प्रदेश की ही करूंगा। और मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव हैं, वे बेहद बेहद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के तौर पे भी ख्यात हैं। जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है वो बड़ी कलरफुल है। एक शानदार जो उनका जो ये शैक्षणिक वाला जो पक्ष है, वो उसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। वे शायद जो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मौजूदा पूरा का पूरा विधायकों का कुनबा है, उसमें बहुत ऊपरी पायदान पर हैं। इतने पढ़े लिखे जो विधायक गण शायद कम ही हैं, गिने चुने लोग हैं। उनमें से एक मोहन यादव है। मोहन यादव की जो शिक्षा दीक्षा है वो BSc है, LLB किया हुआ उन्होंने, MBA है, MA नीतिक विज्ञान से हैं, PhD भी उन्होंने किया हुआ। और उनके बारे में ये भी दर्शकों को स्मरण करा दूं, वैसे तो ज्ञात है हमारे जो 4 PM के दर्शक हैं, कि उनका सिलेक्शन जो है MBBS में हुआ था और उन्होंने राजनीति में जाना था, तो वो वहाँ से MBBS छोड़कर जो है इस तरफ आ गए थे। और उन्होंने जो अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के साथ साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इस विचारधारा को अपनाया था। तब जनसंघ होता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ। और वे 1982 में जो माधव विज्ञान महाविद्यालय है उज्जैन का, उस छात्र संघ के सहसचिव बन गए। तो ये सहसचिव पद ने ही उन्हें वो जो MBBS में जो उनका सिलेक्शन हुआ था उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया था, ऐसा स्वयं उन्होंने बताया भी है अपने साक्षात्कारों में। तो इतनी एक शैक्षणिक योग्यता, एक लंबा सफर, यानी 80 के दशक से और 2024, करीब 4 दशकों का अनुभव। तो जब कहीं कोई गलती होती है तो ट्रोल होना या आपको घेरा जाना स्वाभाविक सी बात होती है। तो अभी कहीं घेरा जा रहा है। बहुत ऐसा बड़ा विषय नहीं, लेकिन बड़ा भी है, उसे उस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मसला तो है जिस पर कहीं निशाने पर लिया जा रहा है। दरअसल जो आज तक न्यूज चैनल है, जिसे गोदी मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, उसकी चर्चित एंकर अंजना ओम कश्यप इन दिनों PM साहब एक शीर्षक से मुख्यमंत्रियों का साक्षात्कार कर रही हैं। वे मध्य प्रदेश भी
जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव उनका साक्षात्कार करने पहुंची हुई थी, वो साक्षात्कार रिलीज हो चुका है। साक्षात्कार रिलीज होने के बाद जो तमाम उसमें अलग अलग कोणों से सवाल जवाब हुए हैं वो सब अपनी जगह हैं। उसको लेकर जो मीमांसा होती वो तो हो ही हुई रही, लेकिन एक उसमें रैपिड फायर राउंड भी वो करती हैं। अलग अलग 30-30 सेकंड का वक्त दिया जाता है एक सवाल के जवाब के लिए। 30 सेकंड वैसे कई सवाल करती हैं, 30 सेकंड का वक्त होता है। तो अंजना ओम कश्यप ने जो मोहन यादव का साक्षात्कार किया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास भी वो साक्षात्कार चलता रहा था। और जो भोपाल की एक शान है, बड़ी झील, बड़ा तालाब, राजा भोज के दौर से स्थापित है, वो यहाँ की आन बान शान माना जाता है। उसमें जो नाव में बैठी एक जो सवाल जवाब रैपिड फायर जो उनका राउंड है वो वहीं हो रहा है और धड़ाधड़ वो सवाल कर रही हैं और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो कुछ जवाबों में वो अटकते हैं, भटकते हैं, कुछ जगहों पर थोड़ा उनका वो रहता है। और ठीक है, अलग अलग कई सवाल होते हैं और अधिकांश सवालों के जवाब उनकी ओर से सही जाते हैं मुख्यमंत्री को। लेकिन एक जड़ा ऐसा सवाल जिसको लेकर वो ट्रोल हो रहे हैं, वो सवाल बड़ा दिलचस्प सा है। देखिए, सुनिए आप उस सवाल को, अंजना ओम कश्यप की जुबानी और फिर मुख्यमंत्री का उस पर जवाब क्या आ रहा है। वो जो सवाल और जवाब है उसी पर ट्रोलिंग हो रही है, तो पहले आप उसी पे सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। एमपी में वो कौन सी सीट है जिसने देश को सीएम भी दिया, जिसने देश को पीएम भी दिया? एकमात्र शहर ग्वालियर है। हाँ। लेकिन सीएम नहीं दिया वहां से। नहीं, तो दूसरा कौन सी सीट है? विदिशा सीट है जहाँ से सीएम और पीएम दोनों हुए। हाँ, लेकिन ये बात सही है, अटल जी रहे। अटल जी ग्वालियर से भी, बिल्कुल ठीक। और तो ये वो सवाल था, मैंने कहा अलग अलग बहुत सारे, आधा दर्जन से कुछ ज्यादा सवाल जो रैपिड फायर जो था राउंड उसमें कर रही थी अंजना, और जवाब आ रहे थे। और ये एक जब सवाल आया तो मोहन यादव जी चूक कर गए। अब ठीक है, जैसा मैंने कहा, हो सकता है कैमरे के सामने उनसे कहीं कोई जो चकाचौंध है उसमें चूक हो गई हो, या एक आप जब उतने फ्रेंडली नहीं होते कैमरे के सामने तो कई बार वैसे भी हो जाती। लेकिन अब जो सवाल का जवाब गया, उस पर सवाल के जवाब में जो कहीं वो जवाब देने में गड़बड़ा गए, चूक गए, वो सवाल वही था कि मध्य प्रदेश में वो कौन सा ऐसा जिला है जिसने देश को प्रधानमंत्री भी दिया और मुख्यमंत्री भी दिया। तो मोहन यादव जी को नहीं सूझ रहा था जब उन्होंने ग्वालियर का जिक्र किया और कहा कि ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है, शहर है, वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी आया करते थे। वे प्रधानमंत्री देश के हुए और उन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ा। और ना केवल वहाँ से, बल्कि 1991 जो था लोकसभा का चुनाव 1991, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। एक चुनाव लड़ा था लखनऊ लोकसभा सीट से और दूसरा उन्होंने चुना था विदिशा संसदीय क्षेत्र को, और दोनों जगह से जीते थे। उन्होंने जब दोनों सीट जीत ली थी तो एक सीट विदिशा को छोड़ दिया था, और विदिशा सीट छोड़ने के बाद इस पे जो लॉटरी खुली थी वो मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम। शिवराज सिंह चौहान बुदनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। और जब ये सब हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदिशा सीट छोड़ी तो वो अवसर मिला शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने 91 में जो उपचुनाव हुआ अटल जी के छोड़ने के बाद उस सीट को, विदिशा को, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता। और जीतने के बाद वो जम गए उस सीट पर 91 के बाद 1996, 1998, 1999 और फिर 2004 लगातार उस सीट को फतह करते रहे शिवराज सिंह चौहान। और 2005 में अवसर आया, 2005 में उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बुदनी सीट पर वापसी की, वहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो जो सवाल था अंजना ओम कश्यप का, वो सही जवाब उन्होंने खुद ही ने फिर सुधार कर दिया कि विदिशा को शायद मोहन यादव जी भूल गए हैं। तो होता है, लेकिन मैंने कहा कि जब आप कहीं चूक कर जाते हैं, एक आप जब किसी बड़े पद पर होते हैं, ओहदे पर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, तो वो चूक पर आपको ट्रोल तो किया ही किया जाता। तो वैसे ही कुछ हुआ और खबर बन गई, और खबर बनी तो निश्चित तौर पे हमें लगा कि ये भी 4 PM को जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं
उनका जो शैक्षणिक ज्ञान तो है ही, और 4 दशक से ज़्यादा का उनका अपना जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का सफ़र है। वे पहली बार 2013 में विधायक बने, यही उज्जैन जो जहाँ से वे हैं अभी वहाँ से, और 2018 में चुने गए। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में वो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भी रहे और भी उनके पास दायित्व रहे। अलग अलग जब अवसर हुआ, एक दौर में वो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और बहुत सारा। तो कुल मिलाकर ये जो हुआ जो उनके साथ जैसे भी चूक हुई, तो अब ट्रोल हुए तो हो रहे हैं और खबर बन रही है, बनाई जा रही है। तो ये खबर हमने भी बनाई है, आप तक पहुंचाई है। आप ही जो कई सामान्य ज्ञान की भी बात होती है, सामान्य ज्ञान हो जाता है, सबसे चूक होती है, या कहीं ना कहीं आप यदि नहीं जानते तो आपको उस दौर में या तो खामोश हो जाना चाहिए या फिर कुछ और अपना जो जुगत होती है लगाना चाहिए, लेकिन भद्द पिटे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। और मोहन यादव जी के साथ तो बार बार ऐसा होता नजर आ रहा है। अभी वे नए नए हैं, तो कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो कुछ चल रहा है। और उनकी तो अभी जो दौड़ है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो ये हिंदू एक पैरोकारी के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं, वो बार बार ऐसा कुछ बयानबाजी करते हैं। और उसी पांत में, क्रम में, श्रेणी में मोहन यादव भी खड़े हो गए हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार है। तो वो सब होने पर जब आप एक अलग दिशा पकड़ते हो और कहीं चूक करते हो तो आप ट्रोल तो होते ही हो, और जब ऐसी चूक होगी तो निश्चित तौर पर आपको घेरा जाएगा, तो वही कुछ घेराबंदी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये जो मुख्यमंत्री जी को लेकर ट्रोलिंग वाली बात है, उनके जो अपने दल भाजपा से जुड़े और उसके जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा जो ज्ञान है, उस पर जो भी प्रतिक्रिया आपकी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।